सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का वन शॉट। अगर अभी तक अकाउंट्स आपने नहीं पढ़ी है, ट्यूशन वाले का नहीं समझ आ रहा है, स्कूल जा रहे हो नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल सही वीडियो में वन शॉट वीडियो होने वाली, जिसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ क्या अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर बहुत कम टाइम में वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूं। पहले भी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जहां पर हमने प्रॉपर नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर ये चैप्टर रिवाइज कराया था। फिर से 2023-24 के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का न्यू वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहां पर हम अकाउंटेंसी को बिल्कुल बिल्कुल ईजी टर्म्स पे पढ़ने वाले हैं। आज करना क्या है भाई, देखना है, स्टार्ट करते प्रॉपर वीडियो को। तो भाई बात करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। जब मैं बात करता हूं चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप मेरे से अभी क्या पढ़ रहे हो, आप मेरे से क्या पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर अभी तो हम आपसे अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, जिसका आंसर बिल्कुल गलत आंसर आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप गलत बताते हो। आपके इवन ट्यूशन वाले, स्कूल टीचर, कोई नहीं बताता कि आप अकाउंट्स नहीं पढ़ते हो। फिर पढ़ते क्या है, इसका आंसर 2 मिनट बाद आपको मिलेगा। 3 वर्ड होते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक होता है अकाउंट्स, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है अकाउंटेंसी। अब तीनों में से आप क्या पढ़ने आए हो, यहाँ पर तीनों में से आप क्या पढ़ने आए हो उसको समझते हैं। जब मैं बात करता हूं अकाउंट्स की, अकाउंट्स वर्ड आपने सुन रखा है। आप जब बैंक अकाउंट की बात करते थे, बैंक अकाउंट टर्म आपने यूज करी है, सुनी है। कहां पर सुनी है, नॉर्मली अपनी लाइफ में सुनी थी, 10th क्लास में सुनी होगी। आपका भाई अकाउंट होगा, मे बी एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक पे हो, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट होगा, जो कि कहां पर होगा, बैंक अकाउंट के अंदर होगा कहीं ना कहीं। बैंक अकाउंट को आप अगर एक वर्ड यूज करते थे, नॉर्मल खाता, ये बैंक अकाउंट, ये खाता करता क्या था। जैसे मान लो मेरा खुद का अकाउंट है एसबीआई में, मान लो। अब ये अकाउंट मेरे को क्या देता था, समरी देता था। याद कर लो, समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। यानी जितने भी मैं लेन देन करूंगा ना, लेन देन का मतलब है मैंने जितना पैसा विड्रॉ किया होगा, जितना पैसा डिपॉजिट किया होगा, जिस डेट को किया होगा, किस तरीके से किया है, यूपीआई किया है, बैंक से किया है, कैसे किया है, सारा का सारा काम कौन शो करता है, अकाउंट्स करता है। अगर मैं कह रहा हूं रोहित का अकाउंट है, तो वो क्या होगा, वो उसी का समरी देगा। अगर मैं बात करूं कपिल का अकाउंट है, तो कपिल की सारी समरी देगा अकाउंट। तो भाई हम समरी बनाना तो नहीं सीखने आए ना। यानी समरी बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट नॉलेज तो है ही नहीं। अरे बस, तो एक बात तो समझ आता है, आप अकाउंट्स नहीं पढ़ने आए, ध्यान रखना पहला। दूसरा वर्ड जब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी जब आईएनजी लग जाता है किसी भी वर्ड में, तो वो कॉन्टिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। यानी हम बात करते हैं उस चीज को कर रहे होंगे, यानी ये चीज हो रही है। मतलब यहां पर आप बात करते हो रिकॉर्डिंग की, एक टर्म यूज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है आपका, रिकॉर्डिंग से मतलब है आप क्या करते हो, आप सारे बच्चे, हम सारे, जब भी कभी भी आप किराने की शॉप में, कभी भी आज से पहले कभी भी गए हो, उधार सामान खरीदते हैं ना, तो किराने वाला, स्टोर वाला क्या करता है, कुछ आइटम का जो भी हम खरीद रहे हैं वो लिख लेता है। क्या कर लेता है, लिख लेता है। क्यों लिख लेता है भाई, बाद में हिसाब करना होगा। आप भी अपने आप हिसाब से अपने अपने लेवल पे क्या करते हो, इस चीज को रिकॉर्ड करते हो, नहीं लिख रहे होते हो कॉपी में ऐसे ही। ठीक इसी तरह से हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। यही रिकॉर्डिंग का मतलब है। जो ये बैंक में बैठे होते हैं ना, ये सारे लोग, जो भी मैनेजर वगैरह हैं, अकाउंटेंट है, ये क्या करते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन लिखते हैं। क्या अभी आप लोग ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते यार, आपको आता ही नहीं। मैं बोलूं भाई रिकॉर्डिंग करके दिखा दो मेरे को चीजों की, रिकॉर्डिंग वो किराने वाली, स्टोर वाली नहीं, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाली, जो भाई बिजनेस के अंदर होती है, यानी जो बैंक में होती है, वो नहीं आती। क्यों नहीं होती सर, क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें ना उसकी नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। दूसरा, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसमें करना होता है आपको, प्लस उसमें आपको कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो आप कर पाओगे। यानी अकाउंटेंसी के अंदर आप नॉलेज लोगे, फॉर्मेट लोगे, कंसेप्ट लोगे। जब तीनों चीज ले लोगे ना, तब आपको क्या आ जाएगी, अकाउंटेंसी आ जाएगी। अकाउंटेंसी ने आपको नॉलेज, कंसेप्ट दिया, देन आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो। अकाउंटिंग कर लोगे तो आप हर एक पर्सन का क्या बना सकते हो, अकाउंट्स बना के आ सकते हो। तो एक चीज समझ आती है कि आप लोग अभी मेरे से अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, ना कि अकाउंट्स, ना तो अकाउंटिंग।
समझ गए? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां पर हम बात करते हैं चीजों को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस वे में रिकॉर्ड किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, सारा का सारा अकाउंटिंग की हम बात करते हैं। यानी एक चीज समझ आनी चाहिए कि आपको, कि आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो मेरे से, ध्यान रखना अकाउंट्स है, अकाउंटिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो जब भी अब डाउट जरूर नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, जब भी कोई पूछे आपसे क्या पढ़ते हो, अकाउंटेंसी पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर टॉपिक को। टॉपिक है हमारा पहला, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले आपको समझना है हम चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कि हम सारी चीज लिख लेते हैं अकाउंट्स के अंदर, नहीं दोस्त, हमें वही चीज लिखनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब क्या कह रहा है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, एक एक वर्डिंग को ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्डिंग को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई का आई ले लिया, आइडेंटिफाई करना, उसको फिर मेजर करना है, मेजर का एम ले लिया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसे क्लासिफाई, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, फिर आ गया कम्युनिकेटिंग। ये प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना होता है, इसी के सिस्टमैटिक प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। अगर मेरे को चीजों को रिकॉर्ड करना है ना, मैं सारी चीज नहीं रिकॉर्ड कर लूंगा, मेरे को कुछ लिमिटेड चीजें वही रिकॉर्ड कर सकता हूं। IMRCSIC ये फुल फॉर्म, ये इसको आपको याद रखना है इस प्रोसीजर में, ये क्योंकि आपको पास कराएगा, ये डेफिनेशन आपको याद दिलाएगा हमेशा। अब इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हर एक स्टेप का एक मायना होता है, यहाँ पर हर एक चीज का मतलब होता है, क्या होता है समझते हैं ना भाई। जब मैं बात करता हूं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कहता है ना, पहचान करो, क्या करनी है, पहचान करनी है। सर किसकी पहचान करनी है, पहचान बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना है। क्या मैं यहाँ पर चाय बना रहा हूं, चाय के लिए चाय पत्ती लाया, क्या बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करूं, नहीं। अगर मैंने बिजली का बिल पे किया अपने घर का, क्या रिकॉर्ड करना है, नहीं करना। ये रिकॉर्ड क्या किया जाए, जो बिजनेस से रिलेटेड है, कि बिजनेस के लिए मैं मटेरियल लेके आया, कुछ बिजनेस के लिए स्टॉक लेके आया, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लाया, बिजनेस में मैंने किसी पर्सन को सैलरी दी, रेंट पे किया, कुछ भी किया, ये रिकॉर्ड करना है। हमें सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता, हमें रिकॉर्ड क्या करना है, वो सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हैं। दिमाग में ध्यान से बैठा लो, क्योंकि भाई पेपर आ चुके हैं, अब हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन आइडेंटिफाई वी रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, वही चीज को कह रहा है, हमें बिजनेस के लेन देन रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ आइसक्रीम इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, आइसक्रीम खरीदना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बट अब वहीं आप क्या खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो वो क्या कहलाई जाएगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो आइडेंटिफाई के अंदर क्या याद रहेगा, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस के सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे। कोई बाहर का आइटम अपना नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी पर्सनल चीज नहीं रिकॉर्ड करनी, समझ गए। अगला स्टेप आता है मेजरिंग। मेजरिंग क्या कहता है भाई, एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो चीज रिकॉर्ड करनी जो मनी की टर्म में रिकॉर्ड हो सके। अगर रेंट पे किया तो पैसे में पे किया होगा ना, अरे बात समझ, बिजली का बिल पे किया पैसों में पे किया होगा, सैलरी पे की तो पैसों में। कोई भी फ्री की चीज कोई भी रिकॉर्ड नहीं करनी, क्यों भाई, बिजनेस का वसूल है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मनी वाली चीज रिकॉर्ड करते, बाकी ट्रांजेक्शन हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल द लॉयल्टी ऑफ स्टाफ, मैं कह रहा हूं मेरा स्टाफ ना बहुत ही लॉयल है, ईमानदार है, हॉनेस्ट है, क्या इसको मेजर कर सकते हो मनी की टर्म में, क्या रिकॉर्ड कर लोगे, मेरा मतलब मेरा एम्प्लॉय राम 10 रुपए से क्या है, हॉनेस्ट है, लॉयल है, 10 रुपए इसने मेरे गिरे हुए वापस दिए, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो ध्यान रखना, वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। फाइनेंशियल मतलब जो इन टर्म्स ऑफ मनी है, या इन टर्म्स ऑफ मनी बोलो या फाइनेंशियल टर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि अब कॉमर्स स्टूडेंट बन चुके हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था मेजरिंग की कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसमें अगला आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फाइनली अब क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अभी तक कर रहा क्या, आइडेंटिफाई करा, बिजनेस ट्रांजेक्शन देख लिया, उसको चेक करा पैसों की चीज में है कि नहीं। फाइनली अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या करते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो एक बुक, इसे कहते हैं जर्नल कहते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाएंगे। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जरूर देख लेना,
ठीक है। यानी जब भी मैं रिकॉर्डिंग की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करना। सर ने याद दिला दिया, याद कर लो, इसको सेट कर लो। रिकॉर्डिंग का मतलब है एक बुक होती है इस टाइप की, इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मान लो राम है, मेरा खुद का बिजनेस है, राम मेरे से बार बार सेल करता है, परचेज करता है, बहुत सारा सामान लेके जाता है, बहुत सारा दे के जाता है। यानी अब मेरे को क्या करना है, उसका हिसाब करना है। ऐसे मेरे पास श्याम होगा, ऐसे मेरे पास मोहन होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मेरे को उनका हिसाब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ता है। अकाउंट लेजर बोला जाता है। क्या टर्म यूज करी, लेजर। लेजर बेसिकली क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पासबुक। अगर मेरी पासबुक है, मेरी खुद की पासबुक है, तो वो मेरी अकाउंट की समरी देगी ना। कपिल की है तो कपिल की अकाउंट की समरी देगी। यानी बेसिकली एक समरी बनाती है ट्रांजैक्शन की, जितने भी लेन देन हुए होंगे ना यहाँ पर। जैसे मैंने बोला राम, उसके साथ अकाउंट लगा दिया, तो मैं राम का अकाउंट जब बना रहा हूं ना, तो राम ने जितना भी पैसा मेरे से लिया होगा, जितना भी दिया होगा, कब खरीदा, कब बेचा, सारा का सारा राम के अंदर आ जाएगा। इससे मेरे को भाई उसका हिसाब करने में आसानी होती है। तो अगला जो स्टेप होता है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है आपको क्या बनाना है, एक लेजर बना देना है। लेजर बनाने से क्या हेल्प मिलेगी, आप उस चीज को बहुत बढ़िया से कर पाओगे और जल्दी उसका हिसाब कर पाओगे। तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना लेजर कहलाता है। इसके बाद मेन पर्पस करना क्या होता है, उसकी समरी बनानी है। हम क्या करते हैं, साल के एंड में हर चीज की एक समरी बनाते हैं, निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के लिए 3 अकाउंट बनाना सिखाया जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट बताते हैं आपको फायदा हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि बिजनेस करा क्यों जाता है, मेन पर्पस होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाना है। भाई प्रॉफिट कमाना है तो समरी बनानी पड़ेगी सारे लेन देन की, पता तो चलना चाहिए लास्ट में क्या बचा आपके पास। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, भाई आपको पता होना चाहिए इंटरप्रिटेटिंग के अंदर प्रॉफिट क्यों हुआ या लॉस क्यों हुआ, रीजन क्या है, फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे पता लगाना है। पता करना है आपको कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर मेरे को पता चल जाए इस चीज को करने से प्रॉफिट हो रहा है, मैं बिजनेस के अंदर इसको रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करता रहूंगा। मेरे को पता चल जाए लॉस इस रीजन से हुआ मेरे बिजनेस के अंदर, मैं उसको कभी रिपीट नहीं करूंगा, उसको मैं रोक लूंगा, थाम लूंगा, मतलब आगे गलती होने से बचाऊंगा। तो इंटरप्रिटेटिंग कहता है भाई क्या करके रखना है, आपको बचाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, देखना है कि क्यों हुआ, क्या रीजन रहा। फाइनली ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, मेरे को ये इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में बांटनी पड़ेगी। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो आपको पता ही नहीं होगा मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता होगा, आप कैसे पढ़ पाओगे। तो मेरे को कम्युनिकेट यानी लोगों को बताना पड़ेगा। तो 2 टाइप के यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर। मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किनको देनी होती है, यूजर होते हैं। यूजर वो पर्सन होते हैं जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मेरे बिजनेस से जुड़े होते हैं। 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, पेपर में पूछता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है वो पर्सन, वो सारे यूजर्स जो कि मेरे बिजनेस के अंदर है, एम्प्लॉय, ओनर, स्टाफ, मैनेजमेंट, ये सारा मेरा इंटरनल होगा क्योंकि ये मेरे बिजनेस के अंदर है, बिजनेस में रह के काम करते हैं। एक्सटर्नल वो जो कि मेरे बिजनेस के बाहर है। सबसे पहला मेन कंज्यूमर, वही तो सामान खरीद रहा है मेरा। दूसरा बैंक्स जो कि मेरे को लोन दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर, बहुत सारे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा IMRCSIC, मतलब आइडेंटिफाई करना है, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, उसको चेक करना है मनी की टर्म में है कि नहीं। मनी की टर्म में है तो फाइनली रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जर्नल में रिकॉर्ड हो गया तो क्लासीफाई करके लेजर बना दो। लेजर बनाने के बाद उसकी समरी बना दो। समरी के लिए ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, 3 अकाउंट बनाने, ये बन जाएगा तो इंटरप्रिटेट करो भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर पता चल जाता है तो भाई डंका बजा दो, लोगों के बीच फैला दो कि प्रॉफिट हुआ तो यूं हुआ, लॉस हुआ तो यूं हुआ। इसके बाद आ जाता है, इसी में एक बार पूछ लेता है, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या, इसी को अकाउंटिंग का प्रोसीजर बोला जाता है। अगर पूछ लेना पेपर में तो सिंपल आप क्या कर दो, बता दो। आइडेंटिफाई करना पहला, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एक ही होता है, और कम्युनिकेटिंग। अगर बाई चांस कभी पूछ ले या डेफिनेशन पूछ ले तो आपको क्या करना है, बता देना है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई,
measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the user। बहुत सिंपल सा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IMRCSIC, यानी जब भी पूछे तो आपको बता देना है। इसी में एक और टर्म, एक ही और कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप होते हैं ना, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है जिसमें आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ये जो 4 स्टेप करें ना, IMRC, इसको एक टर्म बना दी गई, इसको एक टर्म दे दी गई बुक कीपिंग, जो कि बहुत सिंपल लेवल पे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई, इसको एक टर्म दे दिया कि जिसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। अगर पेपर में पूछ ले क्या लिखना है, रिकॉर्डिंग इन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और 4 स्टेप कौन कौन से आते हैं, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई। आप सिंपल बता दोगे, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल पेपर में आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। तो क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया मैंने। जब पूछ ले, यहां पर ध्यान रखना, बेसिस, आपको अब 11th में आ गए तो आपको बेसिस के आधार पर बताना पड़ेगा डिफरेंस। पहले तो हम क्या करते थे 10th लेवल पे, इसमें बोलते थे है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं। अब नहीं चलेगा, 11th में आपको बेस देना पड़ेगा। भाई इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफर कर रहे हैं। जैसे मैं पहला बोलूं मीनिंग, तो बुक कीपिंग होता है IMRC, बट अकाउंटिंग होता है IMRCSIC, प्रॉपर फुल फॉर्म प्रॉपर बताओगे। जो नेचर होता है ये रूटीन नेचर पे किया जाता है। बुक कीपिंग को डेली करोगे, रिकॉर्डिंग क्योंकि डेली होगी, बट डेली क्या प्रॉफिट चेक करते हो क्या, नहीं ना, इसलिए इसे डायनामिक कहते हैं, क्योंकि ये रूटीन नेचर में फॉलो नहीं होता। अगर मैं बात करूं स्टेज की, पहले बुक कीपिंग करेंगे ना, क्योंकि IMRC अगर स्टेप वाइज जाओ तो भाई पहले तो बुक कीपिंग हुई, उसके बाद आता है, इसलिए सेकेंडरी स्टेज दे दिया। परफॉर्मेंस की बात करूं, इसमें जूनियर यानी कम, मतलब कम नॉलेज रखने वाले जूनियर स्टाफ काम कर लेंगे, यहाँ सीनियर स्टाफ चाहिए। अगला इधर से ही बन जाता है। अगर नॉलेज की बात करूं तो यहाँ डज नॉट स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, कोई अलग से बढ़िया नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल नॉलेज है चल जाएगा। इसके अंदर आपको भाई बढ़िया सी स्किल और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। इसका PDF आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि हमारा काम है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना। तभी हमने CY कंसेप्ट आपका चैनल बनाया, जिसका नाम है क्लियर योर कंसेप्ट। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। बहुत यार गर्मी है, समझते हैं भाई, आपके लिए हमें पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे हम, बहुत ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट बेसिकली है क्या। अब भाई बात करें तो अकाउंट रेफर्स टू द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड से मतलब है, जब मैं बोलता हूं राम अकाउंट, राम अकाउंट का मतलब क्या होगा कि भाई मैं सारी चीजें बात करूंगा राम की। मान लो राम का ना इस बैंक के अंदर खाता है, तो इसके पास पासबुक होगी, उस पासबुक के अंदर राम का कितना पैसा पड़ा है, कब विड्रॉ करा, कब डिपॉजिट करा, क्या रहा, सारा का सारा रिकॉर्ड देगा। यानी अकाउंट क्या होता है, बेसिकली समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एट अ पर्टिकुलर हेड। टर्म यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि राम का है तो राम का बताएगा, मेरा होगा तो मेरा बताएगा, किसी दूसरे का पर्सन का होगा उसका बताएगा। यानी ये क्या करेगा, वही बताएगा जो कि उस पर्टिकुलर हेड का है। जैसे एग्जांपल है सेल्स अकाउंट की, कितना सेल बेचा, कितना सामान बेचा, उसके बारे में बताएगा। परचेज अकाउंट, जितना भी परचेज किया होगा वो सारा का सारा बताएगा। इसको कहते हैं अकाउंट्स। अगला टर्म आ जाता है अकाउंटेंसी, तो इसको भी ध्यान से समझ लो। जब मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की बहुत ही प्यारी छोटी सी डेफिनेशन होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने की नॉलेज देता है अकाउंटेंसी, बस, इसका और काम नहीं है। पूरी बुक के अंदर आप अकाउंटेंसी ही पढ़ रहे होगे, कहीं भी अकाउंटिंग ये सब की बात नहीं होगी। आप कब सीखोगे, जब यार अकाउंटेंसी आएगी, तभी तो अकाउंट्स और अकाउंटिंग कर पाओगे। समझ आ रहे हो। तो एक क्वेश्चन जरूर अपने बच्चों, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त यार हैं, टीचर भी इवन हो सकता है, उससे पूछना सर हम पढ़ते क्या क्या, अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी, वो भी थोड़ा सा एक बार चकरा जाएंगे। अगला टॉपिक और बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत प्यारा लेक्चर हमारा चल रहा है। कोई भी डाउट होता है तो आप बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है एडवांटेज क्या है, क्या फायदे हैं अकाउंटिंग करने के, क्या बहुत सारे फायदे हैं। पहला, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर कितना पैसा पड़ा है, कितना पड़ा है पैसा, सारा का सारा डाटा देता है। कौन, अकाउंटिंग देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं।
अगला आता है हेल्पफुल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी चीजों को संभालने के लिए अकाउंटिंग की करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा भाई कितना पैसा है, कहाँ पड़ा है, क्या किस स्टाफ में क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसको ध्यान से समझ रहे हो सारा, इसीलिए। अगला कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्यों, 2023 चल रहा है और 2022 में भी मैंने अकाउंटिंग करी होगी, 23 में भी। मैं 22 का डाटा 23 से कंपेयर करके बता सकता हूँ मेरा ग्रोथ में चल रहा हूँ कि स्लो हो गया। जैसे मैं बात करूं 2018 या 19, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, अब मेरे सब्सक्राइबर उससे ज्यादा है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। कंपैरेटिव स्टडी, यही बेनिफिट होता है। अगला आता है रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी यानी पुराना खोया हुआ डाटा कभी भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने किसी बच्चों को 2018 में 19 में पढ़ाया होगा, अब अगर उसका कुछ डाटा निकालना है तो मेरे कंप्यूटर में फीड होगा, जो कि मैं तुरंत रोल नंबर या कुछ डाल के एंटर कर दूंगा, मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो ये भी फायदा है। अगला आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्लानिंग करने में, अपने बिजनेस के ग्रोथ में क्या करेगा, अकाउंटिंग फायदा देगा। क्यों, आपको पैसा मिलेगा ना, तभी तो आप प्लानिंग करोगे, तभी तो एक्सपेंशन करोगे, तभी तो ग्रोथ करोगे। तो ये होते हैं सारे एडवांटेज। अगर कहीं एडवांटेज है तो उसकी कमियां भी जरूर होती हैं, तो वो भी पूछ लेता है पेपर में। अकाउंटिंग की कमियां बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिमिटेशन जिसे बोला जाता है। तो अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अकाउंटिंग ना हमेशा फुल्ली एग्जैक्ट, यानी अकाउंटिंग हमेशा सही नहीं होती। जैसे मान लो कि ये बिजनेस था किसी का, बिजनेस ने ना इसको सेल किया, क्या किया, सेल किया। सेल किस पे किया है, क्रेडिट। सेल क्रेडिट का मतलब है ना उधार सामान बेचा हमने। एक नाम ले लेते हैं, मोहन ले लेते हैं। मोहन को ना हमने सामान बेचा, ठीक है, ये बेचा दोस्त हमने 10,000 का। मोहन ने बोला कि ना भाई मैं पैसे आपको दे दूंगा 10,000 रुपये 3 महीने बाद। मोहन खुशी खुशी सामान ले गया, हमने भी खुशी खुशी सामान बेच दिया। हमने इसको लिख लिया होगा कि भाई मोहन से 10,000 रुपये लेने बाकी हैं, और कुछ नहीं। नाउ मोहन ने ना 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए। हमारी अकाउंटिंग कहती है इसको ना, मान लो कि डूब गया, क्या हो गया, डूब गया पैसा, ऐसा अकाउंटिंग कहती है। ठीक है, मान लिया हमने डूब गया, भाई अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मोहन ना 2-3 महीने बाद लौटा और उसने बोला मेरी लॉटरी लग गई, तो अब जो पैसे मैं डूब गए थे ना, नहीं दे पाया आपको, मैं दे देता हूँ। अब आप चेक करो, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट आ रहा है कि अकाउंटिंग ने तो बोला था डूब गए पैसे, यहाँ तो पैसा वापस आ गया ना, लेट आया बट आया ना। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ध्यान रखना। अगला आता है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटीज इग्नोर करता है ये। क्वालिटीज लाइक लॉयलिटी होगी, लॉयल है कोई, हॉनेस्ट है कोई, अगर ये सारी चीजें हैं आपके एम्प्लॉयज में, आपके स्टाफ में, आप इसको इग्नोर करते हो। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि हम बिजनेस के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, मनी वाली चीजें ओनली, और कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई मना है, और कुछ ये मेजरेबल ही नहीं है ना इन टर्म्स ऑफ मनी। लॉयल्टी स्टाफ की क्या मेजर कर सकते हो, मैसे मनी की टर्म में बता सकते हो कितना लॉयल बंदा ये, 500 रुपये, 2,000 से 3,000 से, मेजरेबल ही नहीं है। इसीलिए अगले 2 और पॉइंट आते हैं, उनको भी ध्यान से समझते हैं। अगला आता है प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज का मतलब है अकाउंट्स के अंदर अगर एक चीज रिकॉर्ड कर दी आज के दिन, आज का दिन जैसे मान लो 23 जुलाई है, अगर मैं कोई फोन लेके आया 12,000 का, मैंने क्या करा, 12,000 का ये फोन लिया, और मार्केट में क्या हो गया, कुछ टाइम बाद इसकी एकदम से वैल्यू बढ़ गई, मैंने तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने बिजनेस के अंदर। क्या मैं इस 12,000 को 15,000 करूं, अगर 5,000 मतलब 15 वैल्यू हो गई, नहीं। अकाउंटिंग कहती है जो एक बार रिकॉर्ड कर लिया ना जिस डेट को, चाहे वैल्यू घटे चाहे बढ़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वही का वही छोड़ देंगे। नहीं, 12 है तो 12 ही रहेगा, उसको आगे पीछे नहीं करना। अगला पॉइंट आता है विंडो ड्रेसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, पेपर में पूछ लेता है। जब मैं बात करता हूं विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि भाई होना कुछ और दिखाना कुछ और, कि भाई रियलिटी कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। जैसे मान लो कि बिजनेस क्या चल रहा है, लॉस में चल रहा है, बस वो ऐसे अकाउंट्स को सेट कर देता है, अपने एक्सपेंस को ना इनकम बना देगा। वो कैसे बनाएगा वो देखेंगे, इसको प्रॉफिट बना के दिखा देता है, और लोगों से अपने बिजनेस में पैसा डलवा देता है, जिससे क्या होता है, लोगों को भाई भ्रम हो जाता है, लोगों का मतलब पागल बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो 20-25 दिन में पैसा डबल वाला सिस्टम होता है, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो विंडो ड्रेसिंग।
अगली टर्म आती है इसके अंदर, या एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो परचेज करूं मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मैंने ये लिखा, राम से मैंने कुछ खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा, 5,000 का, बाय कैश, यानी उससे मैंने खरीदा और उसको 5,000 रुपए दे दिए। कहानी क्या हुई होगी समझना। हम हमेशा कोई भी चीज की बात करेंगे ना, बिजनेस की तरफ से बात करेंगे। यहाँ पर मान लो मैं हूं बिजनेस और राम से मैं डील कर रहा हूं, तो मैं ये रहा, ठीक है दोस्त, और ये रहा राम। मैं हो गया भाई यूट्यूब ले लो, और ये हो गया राम। राम को मैंने क्या किया होगा, कैश दिया होगा, राम ने बदले में क्या दिया होगा, गुड्स दिया होगा। हम दोनों ही क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। अगर बिजनेस चला रहे होंगे, इसने भी चीज को रिकॉर्ड किया होगा, इसने भी चीज को रिकॉर्ड करा होगा। क्यों नहीं, इसने क्या करा, इसने सेल करा है ना, आप खरीद देख पा रहे हो। अगर राम की तरफ से सोचो, अगर मैं राम बन जाऊं, इसका मतलब मैंने तो सेल किया है यूट्यूब को। यहीं से अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, तो यूट्यूब वाले ने क्या खरीदा है, इसने, यूट्यूब वाले ने परचेस किया है। तो इसी को कहते हैं डबल एंट्री, यानी एक एंट्री वहां भी होगी, एक एंट्री यहाँ भी होगी। हर इस एंट्री में दो चीज होंगी, एक चीज आई होगी, एक चीज गई होगी, जिसके लिए हम दो टर्म यूज करते हैं। हाईलाइट कर देता हूं अलग से। एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट, जिसको शॉर्ट में डीआर और सीआर लिखते हैं। इसको आराम से हम पढ़ रहे होंगे, ये प्रॉपर चैप्टर हो जाता है आपका पहला, जो कि मैंने जितना टाइम कम हो सकता था रिवाइज करा दिया। इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ का लिंक वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी रहती है आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए दोस्त बाय।